नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे, आपकी जनरल नॉलेज की टीचर, जीके की टीचर, फिर से बच्चों अपनी क्लास लेके आ गई हूँ आपके सामने। हम चलते हैं, थोड़ा याद करते हैं पीछे की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पीछे की क्लास में हमने महाभारत की स्टोरी शुरू की थी, महाभारत के स्टोरी के बारे में जानना शुरू किया था और हम उस स्टोरी में कहाँ तक पहुंचे थे। उस स्टोरी में हम पहुंचे थे राजा शांतनु के दूसरे विवाह तक, कि कैसे वो चिंतित हो जाते हैं और कैसे वो परेशान रहते हैं। तो उनके बेटे आते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं, देवव्रत उनके बेटे उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिताजी आपके दुख का क्या कारण है, आप क्यों इतने दुखी रहते हैं। तो राजा शांतनु उनको अपना रियल कारण ना बताते हुए उनके दुख का वो बात घुमाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम मेरे जो हो इकलौती संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो फिर मेरे राजकाज का कौन भार उठाएगा, कौन आगे चलाएगा। लेकिन उनके बेटे जो होते हैं वो सहमत नहीं होते उनकी बात से, ठीक है। वो सहमत नहीं होते, उनको लगता है कि जरूर पिताजी कुछ है, बात छुपा रहे हैं और बात पलट रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, देवव्रत जी वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन अपने गुप्तचर को, देवव्रत जी जो होते हैं वो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि पता करो पिताजी के दुख का क्या कारण है। गुप्तचर उनको पता करते हैं और पता करके वापस देवव्रत के पास आते हैं और देवव्रत को सारी बातें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी और इसलिए आपके पिताजी दुखी हैं। देवव्रत खुद चले जाते हैं, खुद जाते हैं अपने पिता का दुख दूर करने। वो कहाँ जाते हैं, निषाद राज के पास। निषाद राज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपकी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए चाहिए। तो निषाद राज उनसे क्या कहते हैं, निषाद राज कहते हैं कि मैं अब मेरी पुत्री का हाथ मैं आपके पिता के लिए क्यों दूं, आगे आपका जो राजगद्दी है उस पे तो आप बैठेंगे, उससे मेरी पुत्री को क्या लाभ होगा। मुझे ऐसा राजा चाहिए अपनी पुत्री के लिए जो मेरी पुत्री के पुत्र को राजगद्दी पे बैठाए। तो उनसे देवव्रत कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा, आपकी पुत्री का ही पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, इस बात का मैं वचन देता हूँ। तो फिर निषाद राज कहते हैं कि मुझे आपके वचन पे पूर्ण भरोसा है कि आपने जो कहा है वो सत्य कहा है, ऐसा आप नहीं बैठेंगे और आप मेरी पुत्री के पुत्रों को ही बैठने को देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल के आपके पुत्र उस गद्दी के लिए मेरी बेटी के पुत्र से विवाद नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सोच के क्या होता है, बहुत वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं निषाद राज के राजा को मैं समझाऊं कि मेरे कारण उस गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा, उनकी बेटी का पुत्र ही बैठेगा। लेकिन वो क्या करते हैं, वो फिर उनको समझाते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा के करते हैं तो निषाद राज क्या करते हैं, तब वो मान जाते हैं कि ठीक है, अब मेरी बेटी को मैंने ही पाला पोसा है तो इस नाते मैं भी उसका पिता ही हुआ, और जो उसके पिता थे वो भी एक राजा थे आप लोग की तरह, और वो मैं अपनी पुत्री का ब्याह भी एक राजकुल में ही करना चाहते थे, इसलिए मैं खुद इच्छुक हूँ कि आप मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से हो जाए। ऐसी बातचीत होती है और फिर वो उनको लेके चले आते हैं, ठीक है। निषाद राजा की पुत्री को लेके, जिनका नाम मत्स्य गंगा भी होता है, जिनका नाम, इनकी अलग कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं, जिनका नाम मत्स्य गंगा होता है, इनको लेके चले आते हैं, ठीक है। अब जब इनको लेके आते हैं तो इधर आते हैं आप अपने पिता के पास, इनके पिता को लाके दे देते हैं, उनको सौंप देते हैं मत्स्यगंधा को कि ये आप ले लीजिए, ये मैंने सब सारे सॉर्ट आउट कर लिया, सारा सब कुछ कर लिया है, अब ये जो है आपकी, आप इनसे विवाह करिए और ये मेरी माता समान है और इनके ही पुत्र जो है गद्दी पे बैठेंगे, ऐसे कहते हैं। तो जब राजा शांतनु को पता चलता है कि उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया है मेरे लिए, यानी अपने पिता के लिए, तो वो खुश होकर उनको
वरदान देते हैं। उनको कैसा वरदान देते हैं? उनको वरदान देते हैं कि तुमको मृत्यु बिना तुमसे पूछे छू नहीं पाएगी, यानी तुम चिरकाल तक जियोगे और जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु तुमको आएगी, वरना तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। तुम्हारे चाहने पे ही मृत्यु तुम्हें लेके जाएगी, ऐसे नहीं। ये आशीर्वाद उनको देते हैं। और इधर जो देवता लोग होते हैं वो भी इस बात से बड़े आश्चर्य होते हैं इनकी इतनी भीष्म प्रतिज्ञा से, कि ये इस तरह की प्रतिज्ञा कर गए अपने पिता के लिए कि यह जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग ये कहे कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा के लिए इसका नाम भीष्म होना चाहिए। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, उनका नाम भीष्म रखते हैं। इस तरह से राजा शांतनु के बेटे का नाम भीष्म पड़ जाता है। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक की। अब चलिए मत्स्यगंगा के बारे में भी जान लेते हैं, उनकी क्या कहानी थी जिनसे राजा शांतनु की शादी होती है। मत्स्यगंगा का जन्म एक मछली के पेट से हुआ था। ठीक है, इसलिए उनका नाम पड़ गया था मत्स्यगंगा। ठीक है, उनका नाम सत्यवती भी था। क्या नाम था उनका? सत्यवती भी उनका नाम था। सत्यवती। उनका नाम मत्स्यगंगा इसलिए पड़ गया कि उनका जन्म मछली के पेट से हुआ था। मछली के पेट से उनका जन्म होने के कारण उनके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आती थी। जैसी मछली महकती है ना, वैसे ही उनके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी, क्योंकि उनका जन्म मछली के पेट से हुआ था। अब उनके शरीर से दुर्गंध आने के कारण कोई उनके पास आता नहीं था, कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उनके आसपास रहना नहीं चाहता था उनके शरीर की दुर्गंध की वजह से। तो वो एक तरह से अलग थलग हो गई थी, लोगों से कट गई थी। तो वो क्या करती हैं, अपना पालन पोषण करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए वो नाव चलाना शुरू करती हैं। एक नदी के एक पार से दूसरे पार तक यात्रियों को पहुंचाती हैं। उसमें भी कुछ ही लोग उनकी नाव पे बैठते थे। उनकी शरीर की दुर्गंध की वजह से ज्यादातर लोग उनकी नाव पे नहीं जाते थे, दूसरी नावों पे जाते थे, और जो लोग जाते थे उनसे उनका काम चल जाता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही मत्स्यगंगा जो थी यानी सत्यवती अपनी नाव खेल रही थी और शाम का समय हो गया था। वो अपनी नाव किनारे बांध के घर जाने को तैयार थी। तब तक ऋषि आते हैं और ऋषि उनसे क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं कि मुझे जो है यमुना नदी के पार पहुंचा दो। मत्स्यगंगा शाम का समय होते हुए भी ऋषि को जो है पार लगाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनको अपनी नाव में बैठाती हैं और नाव खेना शुरू कर देती है। अब क्या होता है, नाव खेते खेते समय बीच में ही नदी के बहुत भीषण पानी बरसने लगता है, तूफान आने लगता है। तो क्या करती है मत्स्यगंगा सत्यवती, नाव को एक टापू के पास जो पास में रहता है वहीं पे रोक देती हैं, उतार देती हैं और वहीं पे ये लोग रुक जाते हैं। तब तक क्या होता है, बहुत रात हो चुकी होती है, बहुत रात हो चुकी होती है और ऋषि के मन में क्या होता है, काम वासना जाग जाती है। तो काम वासना जागने के साथ ऋषि मत्स्यगंगा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ रात में। तो मत्स्यगंगा तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं कि आप कैसे मेरे साथ रहेंगे, मेरे शरीर से तो इतनी बुरी दुर्गंध आती है। तो ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने तपोबल से तुम्हारे शरीर की दुर्गंध को मैं बहुत मनमोहक खुशबू में बदल दूंगा। ये सुन के मत्स्यगंगा तैयार हो जाती हैं और ऋषि क्या करते हैं, अपने कमंडल का जल लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और उनके ऊपर छिड़कते हैं। जैसे ही छिड़कते हैं उनके शरीर की दुर्गंध जो होती है एक बहुत ही मनमोहक खुशबू में बदल जाती है। इस तरह से ऋषि और मत्स्यगंगा साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद ही तुरंत मत्स्यगंगा को एक पुत्र का जन्म होता है। वो पुत्र जन्म लेते ही कुछ घंटों में ही 12 वर्ष के बालक के समान बड़ा हो जाता है। 12 वर्ष के बालक के समान बड़ा हो जाता है। वो पुत्र बहुत ही तेजस्वी होता है, बहुत ही प्रतापी होता है। यही वो पुत्र है जिसका नाम है वेद व्यास। ये वही पुत्र है, ये वही ऋषि बनते हैं वेद व्यास, जिसने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है महाभारत और रामायण का। यही वेद व्यास जो होते हैं यही मत्स्यगंगा और ऋषि के पुत्र होते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद ये जब ऐसा हो जाता है तो फिर ऋषि क्या करते हैं, वापस से मत्स्य गंगा को उनका कुंवारापन दे देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको कुंवारापन वापस आ जाता है और अपना पुत्र लेके वो चले जाते हैं मत्स्य गंगा वापस अपने घर में। उसके बाद उनके शरीर से इतनी अच्छी खुशबू आने के कारण उनका नाम मत्स्य गंगा से योजन गंगा पड़ जाता है। ठीक है, उनका नाम मत्स्य गंगा से योजन गंगा पड़ जाता है। और वो ऋषि कौन होते हैं, वो ऋषि पराशर ऋषि होते हैं, पराशर ऋषि उनका नाम होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब योजन गंधा जो यानी सत्यवती होती हैं, मत्स्यगंधा, योजन गंधा या सत्यवती जो भी कह लीजिए, इनकी कहानी ऐसी थी। अब राजा शांतनु से विवाह करने के बाद इनका राज्य आगे चलने लगता है, कुरुवंश आगे बढ़ने लगता है। सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं, एक विचित्र वीर होते हैं और एक होते हैं चित्रांगद। ठीक है, एक चित्रांगद और एक विचित्र वीर। चित्रांगद बड़े होते हैं, विचित्र वीर छोटे होते हैं। चित्रांगद को अभी वो बाल अवस्था से पूरी उभरे भी नहीं होते हैं कि उनको जो है राजा शांतनु की मृत्यु के बाद, राजा शांतनु मर जाते हैं, उनके 12-14 साल के वो रहते हैं तभी चित्रांगद। तो उनकी मृत्यु के बाद चित्रांगद को सत्यवती की सलाह से भीष्म जो होते हैं, वो देवव्रत भीष्म दोनों एक ही हैं, वो उनको गद्दी पे बैठा देते हैं। वो इतने प्रतापी होते हैं चित्रांगद कि वो अपने बल से, बुद्धि से कई राज्यों को जीत लेते हैं। मनुष्य हो, जानवर हो या देवता हो, कईयों को जीत के कई राज्यों पे अपना हक जमा लेते हैं, अपनी टेरिटरी या अपना राज्य फैला लेते हैं। अब उन्हीं के नाम के एक राजा होते हैं चित्रांगद, जो कि गंधर्व राजा चित्रांगद होते हैं, जो गंधर्व के राजा होते हैं, इसलिए उनको गंधर्व राजा चित्रांगद कहते हैं। वो उन्हीं के नाम के हैं। वो ऐसा देखते हैं तो वो उनको क्रोध आता है। वो क्या करते हैं, वो इनसे लड़ाई करने के लिए, चित्रांगद से लड़ाई करने के लिए चल देते हैं। चित्रांगद कौन, सत्यवती और शांतनु के बेटे, ठीक है, भीष्म के भाई हुए। ठीक है, अब वो उनसे लड़ाई करने चल देते हैं। किसके, गंधर्व राज चित्रांगद अब दूसरे चित्रांगद से यानी कुरुवंश के चित्रांगद से लड़ाई करने चले जाते हैं। इस लड़ाई में गंधर्व राज भी काफी शक्तिशाली और मायावी होते हैं, तो इस वजह से वो चित्रांगद को हरा देते हैं, उनको मार देते हैं। तो फिर उनके मरने के बाद, चित्रांगद के मरने के बाद क्या होता है, उनके छोटे भाई यानी विचित्र वीर को राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। विचित्र वीर भी बहुत ही कौशल के होते हैं, बहुत ही गुणवान होते हैं। वो काफी बड़ों की बात मानने वाले, सुनने वाले आदर्श पुत्र होते हैं। इस तरह से वो भीष्म की बात सुन के, उनसे राय करके, देवव्रत की बात सुन के, उनसे राय विचार करके ही कोई काम करते हैं और वो इस तरह से अपना शासन बहुत कुशलता पूर्वक चला रहे रहते हैं। अब क्या होता है, इस शासन के बाद क्या होता है, शासन चल रहा है, कुरुवंश बढ़ रहा है, अपना काम चल रहा है, राजपाट चल रहा है। इतना होने के बाद अब ये बड़े हुए विचित्र वीर, तो अब इनकी शादी भी करानी है। तो इनकी शादी करानी है तो पता चलता है कि कौन से राजा, हाँ, तो इनकी शादी करानी है तो धृतराष्ट्र या ये भीष्म क्या करते हैं, जाते हैं, एक स्वयंवर हो रहा होता है एक राज्य में। 3 पुत्रियां होती हैं उस राजा की। कौन कौन सी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन तीनों पुत्रियों का स्वयंवर चल रहा होता है। तो भीष्म क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, ये अपने अकेले ही उस स्वयंवर में चले जाते हैं। ये बड़ी भूल थी उनका अकेले ही उस स्वयंवर में चले जाना, ये बहुत भारी भूल थी, क्योंकि देवव्रत यानी भीष्म की उम्र भी हो चली थी और वो स्वयंवर में अकेले ही पहुंच गए थे। तो लोगों को लगा वो अपने लिए जो है वधू ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कन्या ढूंढने आए, तो उनका लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और लोगों को ये भी पता था कि वो इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा भी किए हुए हैं कि वो आजीवन विवाहित रहेंगे, इसके बाद भी वो स्वयंवर में आ गए, अकेले आए। तो जब उनका मजाक उड़ाना बाकी राजाओं ने शुरू कर दिया, जो स्वयंवर में थे बाकी लोगों ने शुरू कर दिया, तो भीष्म को आ गया गुस्सा, देवव्रत को गुस्सा आ गया। अब वो क्या किया, उन्होंने बलपूर्वक 3 कन्याओं को राजा की, अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीनों को अपने
रथ पे बैठा लिया बलपूर्वक, और उसके बाद घोषणा की कि अब मैं एक कन्या का हाथ मांगने आया था अपने भाई विचित्रवीर के लिए, लेकिन अब मैं तीनों कन्याओं को बलपूर्वक लेके जा रहा हूँ, और जिसमें भी दम है या तो मुझे रोक ले इनको ले जाने से लड़के, और या फिर हार मान के भाग जाए यहाँ से। सारे राजा ये सुन के अकेले ही भीष्म पे टूट पड़े, पूरा अपना बल सेना लेके, पूरी अपनी सेना ओना लेके उन पे टूट पड़े, लेकिन अकेले भीष्म ने ही वहां पे बैठे स्वयंवर में के सारे राजा उनकी सेना सहित मार गिराया, और अकेले ही उन तीनों कन्याओं को लेके आ गए। जब वो महल में आ जाते हैं भीष्म, तो वो तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर से कराने की बात करते हैं। उसमें से जो अम्बा सबसे बड़ी वाली होती है, वो आगे बढ़ के कहती है, मैं राजा शालू को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, और इसके लिए मेरे पिताजी भी तैयार थे, इसलिए आप मेरे साथ न्याय के अनुसार न्याय कीजिए और मुझे जाने दीजिए। ये सुन के भीष्म जो है अपने सलाह लेते हैं, बाकी लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, और फिर उनको अम्बा को जाने देते हैं कि जिस राजा के पास वो जाना चाहे जाए। और उसके बाद दोनों उनकी बहनें, छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर से कर दिया जाता है। विवाह के कुछ ही साल बाद विचित्रवीर क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, और उसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई पहले, और उनसे कोई वंश आया नहीं, यानी अम्बा अंबालिका का कोई पुत्र हुआ नहीं, और उनकी मृत्यु पहले हो जाती है। तो ये देख के सत्यवती परेशान हो जाती है कि मेरे बेटा बिना वंश दिए ही चला गया, अब इस कुरुवंश को आगे कौन बढ़ाएगा, कैसे बढ़ेगा। तो वो जाती हैं भीष्म के पास, भीष्म से कहती हैं, तुम्हारा भाई बिना वंश दिए ही इस कुल को चला गया है, इसलिए तुम आगे बढ़ो, अपने भाई की पत्नियों के साथ विवाह करो, और इस कुल के वंश को आगे बढ़ाओ और राज्य गद्दी संभालो। तो भीष्म कहते हैं, माता, मैंने आपके विवाह के समय आपके पिता से ये वचन दिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और कभी हस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठूंगा। ठीक है। तो इससे वो सत्यवती और परेशान, अब वो कहती है अब क्या करें, अब कैसे वंश आगे बढ़ेगा। तब उनको याद आता है अपना पुत्र वेद व्यास, जो ऋषि पराशर से उनको हुआ था। ये सारी बातें वो बता देती हैं भीष्म को कि ऐसे ऐसे मेरा एक और पुत्र है, और उससे हमें इस वंश की प्राप्ति हो सकती है। तैयार हो जाते हैं भीष्म, ठीक है आप उन्हें बुला लीजिए। अब वो उनको याद करती हैं, वो इतने दूर रहते हैं कि एक घोड़सवार को वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन वो अपने बल से वो तुरंत अपनी माता के सामने वेदव्यास प्रस्तुत हो जाते हैं, आ जाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने क्यों बुलाया उनको। तो माता उनकी बताती हैं कि ऐसा ऐसा है, वंश, हमारे वंश के लिए तुम्हें ही जो है करना पड़ेगा विवाह, और तुम्हें ही जो है पुत्र उत्पत्ति करनी पड़ेगी। वेद व्यास कहते हैं, ठीक है, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, आप कहिए अपनी बहुओं से कि एक एक करके निर्वस्त होके मेरे सामने से गुजर जाए। वो कहती हैं ठीक है। वो अपनी बहुओं के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र वेद व्यास के सामने एक एक करके निर्वस्त होके गुजर जाओ, इससे तुम्हें वंश की प्राप्ति होगी। वो दोनों तैयार पहले नहीं होती हैं, लेकिन फिर वो वंश के लिए तैयार हो जाती हैं, अंबिका और अंबालिका, और क्या करती हैं, अपने साथ एक दासी को भी सहारे के लिए रख लेती हैं। फिर ये लोग एक एक करके निर्वस्त होके वेद व्यास के सामने से गुजरने लगती हैं। ठीक है। अंबिका जब गुजरती हैं वेद व्यास के सामने, तो वो शर्म के मारे अपनी आंखें झुका लेती हैं। अंबालिका जब गुजरती हैं वेद व्यास के सामने, तो वो डर से एकदम पीली पड़ जाती हैं। और जब दासी गुजरती हैं वेद व्यास के सामने से, तो वो एकदम निर्भय होके वेद व्यास जी के सामने से गुजर जाती हैं। अब वेद व्यास के तपोबल से इन तीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है।
अंबिका के सर झुका लेने से उनका पुत्र धृतराष्ट्र पैदा होता है, जो कि जन्म से ही अंधा होता है। अंबालिका के डर जाने से, डर की वजह से उनका पुत्र पांडु रोग से ग्रसित पैदा होता है, इसलिए उसका नाम पांडु पड़ जाता है। और जो दासी गुजरी रहती है वो निर्भय होकर गुजरती है, इसलिए उसका पुत्र बहुत अच्छा पैदा होता है, जिसका नाम दासी का पुत्र जिसका नाम विदुर पड़ता है। ये विदुर वही कौन है? ये खुद धर्मराज का अवतार होते हैं। विदुर धर्मराज का अवतार। ये दासी के पेट से, शूद्र के पेट से क्यों जन्म लेते हैं, इसकी भी अपनी कहानी